नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट करिए कहा है कि भू माफिया, जमीन माफिया, इन सबको नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि जिन्होंने भी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा कर रखा है जमीनों पर, अब उनकी खैर नहीं है। विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं और इसी मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले विजय कुमार सिन्हा की बात करते हैं। वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भू माफियाओं की अब खैर नहीं है। देखिए, दरअसल आप उनके ट्विटर अकाउंट को मॉनिटर करेंगी, या जो पूर्व में ट्विटर था अभी एक्स अकाउंट को अगर आप करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। और उन्होंने इस बात की खुद जानकारी दी है कि 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। हालांकि अभी उनको चिन्हित किया गया है और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे तगड़ी कार्रवाई उन पर की जानी है। क्योंकि देखिए, ऐसे बालू माफिया, भू माफिया हैं जो कहीं ना कहीं ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में वो अवैध तरीके से जो माफिया होते हैं संपत्ति भी अर्जित करते हैं और तगड़ा एक्शन उन पर नहीं होता था पहले। हालांकि 2005 से ये एक्शन शुरू हुआ है, लेकिन जब से हमने देखा है कि गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और ये खनन विभाग मिला है विजय सिन्हा को, जब से हमने देखा है कि ये ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। अभी आगे आने वाले समय में अभी आपको और ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अगर बात करें कुछ गिरफ्तारियों की, तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसलिए हुई हैं कि बालू माफियाओं और तमाम माफियाओं में खौफ पैदा हो सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ पैदा करना ही ज़रूरी है। जब तक अपराधियों में, जब तक भूमाफियाओं में खौफ पैदा नहीं होगा, वो ऐसे कृत्य लगातार करते रहेंगे। देखिए, किसी के लिए भी कानूनी कार्रवाई क्यों होती है? ताकि उस पर खौफ पैदा हो। किसी के लिए भी ये सज़ा का प्रावधान क्यों होता है कानून में? ताकि खौफ हो कि कोई वो ऐसी कृत्य ना कर दे जिसको आगे आने वाले समय में उसका परिणाम वो भुगते। यानी कि ये जो कार्रवाई हो रही है और उसके साथ जो सरकार डेटा दे रही है, वो इसलिए दे रही है ताकि भूमाफियाओं पर एक दबाव बने कि वो अपने आप को सुधार ले। बिल्कुल, देखिए, डाटा अब हर चीज़ का दिया जाएगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले भी एनडीए की गवर्नमेंट ही थी। 2005 के बाद लगातार हमने देखा है कि एनडीए की गवर्नमेंट रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था कि पूरा ब्यौरा दिया जाता था। अगर कोई पुलिसिया कार्रवाई होती थी, भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती थी, तो कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब वो ब्यौरा दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने अपना फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आकर पूरा ब्यौरा देते हैं, हालांकि नीतीश को उस तरीके से हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ, गृह विभाग को हम देख रहे हैं और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री को, दोनों उप मुख्यमंत्री की अगर आप कार्यशैली देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलती जुलती नजर आएंगी कि किस तरीके से पहले बड़ी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद उस कार्रवाई का ब्यौरा दिया जाता है। अभी तकरीबन 200 लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर की जाएगी, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उन माफियाओं पर और भी शिकंजा कसेगा जो ऐसे काम बिहार के अंदर कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस पर सवाल खड़ा किया गया है। आरजेडी लगातार ये कह रही है कि इस वक्त सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रीलबाज बने हुए हैं और उन्हें ऐसे काम करके रील बनाना पसंद आ रहा है। वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो रीलबाज बनी है और रीलबाजी जब उन्हें पसंद आ रही है तो कभी विजय सिन्हा ऐसी बात करते हैं, कभी गृह विभाग संभाले हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ऐसी बात करते हैं, ताकि वो लाइमलाइट में रहे। और आप अगर आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगी तो 3 दिन में 2 बार उन्होंने रीलबाज कह दिया है विजय सिन्हा को और सम्राट चौधरी को। लेकिन वो इन कार्रवाइयों को क्या कहेंगे? देखिए, इन कार्रवाइयों पर सवाल उठाने की अगर अब जहाँ तक बात आती है, तो इस पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं जब भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है? आप सवाल उस पर उठाइए जो बिहार के अंदर सही नहीं हो रहा है। क्योंकि आप ये कहते हैं कि देखिए, तमाम स्कूलों की हालात ख़राब है। आप अगर कह रहे हैं कि स्कूलों की हालात ख़राब है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जाइए उस स्कूल में, उस स्कूल का वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर डालिए, टैग करिए सरकार को, सरकार से पूछिए कि स्कूल की हालत क्या है, क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। अगर किसी अस्पताल की हालत ख़राब है तो आप अस्पताल में जाइए, उसकी वीडियो बनाइए और डालिए, उसकी जांच कहीं ना कहीं प्रशासन करेगा। लेकिन आप ना स्कूलों की बात करते हैं, ना बिहार के विकास की बात करते हैं, ना आप अस्पतालों की बात करते हैं, लेकिन जिन पर कार्रवाई होती है भूमाफियाओं की, आप उनकी बात ज़रूर करते हैं। तो साफ ये सवाल उठता है कि क्या आपके संबंध भूमाफियाओं से रहे हैं, इसलिए आप लगातार भूमाफियाओं की बात करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आप भूमाफियाओं की बात ही नहीं करते हो। वाकई ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में भूमाफियाओं को खुली छूट दी जाती थी। आप सोन नदी को देख लीजिए,
कितना बालू माफिया वहां पर काम करता है, आरा के पास है, और तमाम ऐसी नदियां हैं बिहार में जहां पर भू माफियाओं और बालू माफियाओं का कहीं ना कहीं बोलबाला है। वो किसके सह पर होता है? वो होता है प्रशासन की सह पर। जब तक प्रशासन से सह नहीं मिलता है, जब तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। लालू प्रसाद यादव में पूरी सह मिली हुई थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब पुलिस जाती है, कार्रवाई करती है। पहले पुलिस पर ही बंदूक चला दी जाती थी। आपने कई ऐसी तस्वीर देखी होंगी कि बालू माफियाओं पर और भू माफियाओं पर अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो पुलिस पर ही गोली चला दी जाती थी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि पुलिस में ही खौफ पैदा हो जाता था। और ये लालू की सरकार में होता था कि पुलिस खौफ में आ जाती थी कि अगर हम किसी पे कार्रवाई करेंगे तो कोई हमें ही गोली मार देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो एनडीए की गवर्नमेंट बिहार के अंदर है, पुलिसिया कार्रवाई होती है, पुलिस बिल्कुल भी नहीं डरती, और पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो प्रशंसा के काबिल है, क्योंकि बालू माफिया हो, भू माफिया हो, उनके खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत ये सारी कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन एक सवाल सर ये है कि बिहार में अगर बात करें तो जो जमीन माफिया, भू माफिया पे जो सरकार ये कार्रवाई कर रही है, क्या इसके पीछे यही वजह है? क्योंकि बिहार में जो भी विवाद होता है वो ज्यादातर जमीनों से जुड़ा होता है, सबसे बड़ी वजह ही जमीन विवाद को माना जाता है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए बिहार में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ज़मीन विवाद ही सामने आते हैं। हम देखते हैं कि ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, और ये सीख कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से ही ली गई है, भूमाफियाओं की तरफ से। लालू प्रसाद यादव अपनी सरकार रहते कितनी ज़मीनों पर कब्जा कर चुके थे, वो अब तक हम देखते हैं कि अभी तक आता है कि 200 से ज़्यादा ऐसे प्लॉट हैं जो लालू प्रसाद यादव के पास है, और लालू प्रसाद यादव ने उन ज़मीनों को कब्जे में लिया है अवैध तरीके से। और हम चाहे फिर लैंड फॉर जॉब का मामला हो, आपने देखा हो कि किस तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन की मांग की गई है। कई ऐसे प्रॉपर्टियां हैं जिन पर अभी लालू का कब्जा है, और लालू उन प्रॉपर्टी से अरबों खरबों के अभी भी मालिक हैं। इसलिए आरजेडी इस पे लगातार विरोध भी करती रहती है, कहीं उनकी पोल ना खुल जाए। देखिए, आरजेडी की पोल खुलनी तो तय है। लालू यादव की पोल तो खुल ही चुकी है। ईडी ने पोल खोल दी, सीबीआई ने पोल खोल दी। आप कोर्ट के अंदर देखिए किस तरीके से आरोप तय किए गए हैं। और अभी भी जब बंगले की बात आई है, कौटिल्य नगर वाले या फिर महुआ बाग वाले, तो किस तरीके से कई और प्लॉट भी सामने आ गए हैं जो अवैध तरीके से अर्जित किए गए हैं। सवाल ये है कि भू माफिया पर अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्तियां हैं उस पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि बार बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये कह रहे हैं कि आम लोगों से लेकर नेता तक हमारे लिए बराबर हैं। अगर आम लोगों से लेकर नेता तक बराबर हैं तो सवाल यही उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा? क्या हम देखेंगे कि जो अर्जित की गई है अवैध संपत्तियां, उस पर एक्शन होगा? क्योंकि देखिए, बातें बोलने से नहीं होती, बातें करने से होती हैं। अब जब हम 2 महीने होने वाले हैं 14 तारीख को सरकार को, तो हम देख रहे हैं कि 1 महीने में तो काफ़ी एक्शन हो गया है। लेकिन ये एक्शन ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। दूसरे महीने एक्शन में थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन इस एक्शन में अगर और बढ़ोतरी होगी तो हम देख पाएंगे कि हाँ, लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं और जगेगा, और लोग कहीं ना कहीं ये समझ पाएंगे कि जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, वो विजय सिन्हा कर रहे हैं, वो ठीक है। क्योंकि देखिए, आपने ठंडे बस्ते का जिक्र किया तो मैं इससे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्या ये जो कार्रवाई हो रही है वाकई अभी शुरुआती दौर की कार्रवाई है, या फिर आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, बढ़ने की ही उम्मीद है, क्योंकि जब भी प्रशासन की बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, तो सरकार क्या करती है, शुरुआती दिनों में कार्रवाई करती है, उसके बाद 4 साल अपना आराम से बैठी रहती है, कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। तो आप 4 साल आराम से नहीं बैठें, आप काम करें, और आपका जो 5 साल का पूरा ब्यौरा होता है वो कहीं ना कहीं आपको दिखाना होगा। तो आप उसमें ये दिखाएंगे कि देखिए हमने क्या क्या एक्शन किए हैं, क्या क्या बड़े एक्शन लिए हैं, क्योंकि ये 5 साल का ब्यौरा आगे आने वाले समय में आपको देना होगा, और 2030 में आपको बताना होगा कि आपने क्या बड़ी कार्रवाइयां की हैं। और इसीलिए आपको किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो दिखावे के लिए 1-2 महीने तक सीमित ना रह जाए, उसके बाद आप लगातार 6 महीने हो, साल हो, और पूरे 5 साल आपको ऐसी कार्रवाई करके दिखानी होगी। क्योंकि जनता के विश्वास को अगर आपको दोबारा पाना है, क्योंकि जनता ने विश्वास करके ही एनडीए गवर्नमेंट को इस वक्त बिहार में लाया है, लेकिन जनता के विश्वास को अगर दोबारा से आपको पाना है तो कहीं ना कहीं आपको काम करके दिखाना होगा, और वो काम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल आगे आने वाले समय में कार्रवाई और तेज होती है या फिर ठंडे बस्ते में चली जाती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, सरकार कार्रवाई करेगी, ये विश्वास है। इस विश्वास पे ही जनता ने एनडीए की गवर्नमेंट को वापस लाया है, और आगे आने वाले समय में क्या क्या कार्रवाई होती है हम तो अपने दर्शकों को खबर बताएंगे ही, लेकिन जनता पे और विश्वास बढ़ाने के लिए एनडीए गवर्नमेंट को और काम करना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में ये जो एक्शन हो रहा है वो सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है भूमाफिया, जमीन माफिया को कि वो सुधर जाए, वरना ये जो कार्रवाई होगी वो लगातार होगी, ये जो FIR का दौर है वो भी लगातार चलता रहेगा।